दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के ब्रिटिश काल की राजधानी और पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी कोलकाता शहर के बारे में। 20 साल से पहले ये शहर कलकत्ता या कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज लोग इसको ज्यादातर कोलकाता नाम से ही प्रोनाउंस करते हैं। ये मेगा सिटी बांग्लादेश बॉर्डर के 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये मेगा सिटी पूर्वी भारत के फाइनेंशियल, कमर्शियल, बिजनेस हब माना जाता है। ये शहर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। इस शहर में विभिन्न संप्रदायों के लगभग 45 लाख लोग खुशी खुशी रहते हैं। ये शहर आज के समय बहुत बाहर तक फैला हुआ है, जिसे ग्रेटर कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर कोलकाता में लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। इस शहर में मौजूद कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना पोर्ट माना जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, शहर में सबसे ज्यादा बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को होस्ट करता है। कोलकाता अपने मीठे रसगुल्ले, मिष्टी टोई की वजह से पूरे भारत में फेमस है। वैसे इस शहर की पीले रंग की टैक्सी भी इस शहर की स्पेशलिटी है, जो आपको भारत के दूसरे इलाकों में बहुत कम देखने को मिलेगी। खाने के साथ साथ इस शहर में ज्ञान की गंगा बहती है। बड़े बड़े महान भावी शहर की धरती पर जन्म ले चुके हैं। भारत के जितने नोबेल विजेता हैं, उनमें से 6 कोलकाता के रहने वाले लोगों को ही मिले हैं। हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में हुगली रिवर पर है, दुनिया के सबसे मशहूर और आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज में से एक है। ये बिना किसी नट बोल्ट के टेक्निक से बनाया गया था और 1943 में खुला। इसकी टोटल लेंथ 705 मीटर है, जो इसे इंजीनियरिंग का एक कमाल बनाता है। यह बॉलीवुड और बंगाली फिल्म्स का एक पॉपुलर बैकड्रॉप रहा है। कुछ तो खास है इस शहर में, जो इसे हर मामले में एक अलग पहचान देता है। ये शहर आपको 206 वर्ग किलोमीटर के इलाकों में फैला हुआ मिलेगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, ईस्ट का फाइनेंशियल कमर्शियल सेंटर माना जाता है, जो कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का घर भी है। दुनिया भर के शहरों तक यहाँ से पैसेंजर फ्लाइट जाती हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फालो और कुर्सीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन कोलकाता में ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। एक समय पे ये शहर लेफ्ट लेनिंग रेड लेकिज्म की वजह से सफर कर रहा था, जिस वजह से यहाँ की इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ चली गई थी। लेकिन 90s में यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में फिर से बदलाव किए, जिस वजह से कोलकाता की इकोनॉमी फिर से अपने ट्रैक पे आने लगी। इसके बाद परचेसिंग पावर रेटिंग के मामले में यहाँ की जीडीपी 150 बिलियन से 250 बिलियन तक पहुँच गई थी। दोस्तों, इस शहर की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता मेट्रो और ट्राम्स चलती हैं, जो कोलकाता के पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। सड़क मार्ग से ये शहर पुराने समय से ही देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ की पीले रंग की टैक्सी भी इस शहर की जान मानी जाती है। इस टैक्सी को एम्बेसडर टैक्सी भी कहा जाता था। सिटी सेंटर से 16 किलोमीटर दूर यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। ये एयरपोर्ट यहाँ से आने और जाने वाले यात्रियों की यात्रा को तेज बनाता है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट और यहाँ के छोटे छोटे फेरी पोर्ट इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अलीपुर चिड़ियाघर विक्टोरिया मेमोरियल से काफी नजदीक है और लोग इसे कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और इस जू की शुरुआत 1875 में की गई थी। यहाँ आपको रॉयल बंगला टाइगर, मगरमच्छ, शेर, हाथी, जिराफ, मोर और कई प्रकार के पंछी देखने को मिलेंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो उनके लिए ये एक मजेदार जगह होगी। लेकिन दूसरे चिड़ियाघर की तरह इसके अंदर गाड़ियों से घूमने की कोई सुविधा नहीं है और आपको पूरा चिड़ियाघर पैदल ही देखना होगा। इस चिड़ियाघर को दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ईडन गार्डन, 1864 में बना ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा तथा पुराना स्टेडियम, जिसकी सीट कैपेसिटी लगभग 68,000 लोगों की है। कुछ समय पहले ये देश का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद ये दूसरे स्थान पे चला गया। भारत का सबसे पहला मैच इसी स्टेडियम में खेला गया था 1934 में। तो दोस्तों, ये था कोलकाता, एक शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शहर के साथ। के लिए सिटी ऑफ जॉय से अलविदा।